हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। चलिए आपको आज न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल में पढ़ाऊंगा। क्लास 9 का है और इसमें क्या होगा ना कि एनसीईआरटी आरएस वाल दोनों रहेगा, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेगा। लेकिन जो भी आरएस वाल में डिफिनेशन वगैरह है, कोई थ्योरम है, वो सब मैं इसमें आपको बता दूंगा। और कुछ कुछ ऐसा है कि एक दो नहीं है और वो चांस है कि एग्जाम में आएगा, तो इसीलिए मैं वो भी करवा दूंगा। तो ध्यान से देखिए, 1 सेकेंड। चलिए, तो लाइंस एंड एंगल, अगर इसके बारे में हम लोग पढ़ें तो लाइंस तो पता ही है, रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया और लाइन हो गया। लाइन उसको बोलते हैं विच हैज नो एंडिंग पॉइंट, विच एक्सटेंडेड बोथ साइड, दोनों साइड से इंडिफिनिटली क्या होता है, एक्सटेंड करता है। अगर आप इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें हमने लाइंस का डेफिनेशन दिया था। एंगल क्या है, देखिए अगर एंगल के बारे में बात करें तो दो पार्ट होता है एंगल का। व्हेन टू रे ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, अगर एक ही एंड पॉइंट से दो रे एंड करता है, दो रे है और एंड करता है एक सिंगल पॉइंट पर, देन इट फॉर्म एंगल। तो क्या फॉर्म करता है, एंगल। जैसे कि अगर एक रे है, ई रे है, ये तो बढ़ते जाएगा, ये कभी एंड होगा नहीं, और इधर आकर यहां पर एंड कर गया, इस पोजीशन पर एंड हो गया। एक और रे है, मान लीजिए, जो इस साइड से ऐसे है और यहां पर आकर एंड कर गया, मतलब कि इस प्लेस पर ये क्या बन गया, एंगल बन गया। ए इंटीरियर और ये क्या, एक्सटीरियर, और इसको हम नाम देते हैं ओ, और इसको नाम ए, और इसको नाम क्या, बी। ओके, तो ए ओ बी हो गया, ए ओ बी। 1 सेकेंड। तो ए ओ बी हो गया, समझे। अब इसमें दो पार्ट होता है एंगल का। सर ए क्या है, ए क्या है, इसको आर्म्स बोलते हैं, ए आर एम एस, इसको आर्म्स बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं रे को आर्म्स बोलते हैं। और जहां पर रे एंड होता है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, समझे। जब ए ओ जो है और ओ बी है, एक तो रे है, तो इसका एंडिंग पॉइंट जहां पर हो रहा है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसका वर्टेक्स क्या हो गया, ओ हो गया, इसका भी वर्टेक्स क्या हो गया, ओ हो गया। अगर यहां पर ए रहता है, ए यहां पर रहता है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो वर्टेक्स एंडिंग पॉइंट होता है, ओके, किसका, आर्म्स का। और ये आर्म हो गया, जो दो रे है ये आर्म्स हो गया। इसको इनिशियल बोलते हैं, इसको फाइनल बोलते हैं, समझे। तो अब मुझसे पूछिएगा तो मैं बताऊंगा कि दो इंक्लाइन प्लेस के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। और जस्ट उसके अंदर वाला इंटीरियर और बाहर वाला क्या, एक्सटीरियर। अगर ये अंदर वाला तो इंटीरियर हो गया, अगर बाहर का बात करें तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। बस एंगल में आप इतना ही समझिए। अब समझिए, ये तो हो गया एंगल, आर्म्स किसको बोलते हैं और वर्टेक्स किसको बोलते हैं। तो इसमें दो चीज हमको सुनने को मिला, वर्टेक्स पॉइंट और आर्म्स। वर्टेक्स पॉइंट एंड क्या, आर्म्स। ओके, अब वेरियस टाइप ऑफ एंगल एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारा टाइप ऑफ क्या एंगल है। एक है एक्यूट एंगल, ये सब एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ए एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 और लेस देन 90। ऐसा एंगल जो 0 से क्या हो, ज्यादा, और 90 से कम, दैट इज कॉल्ड एक्यूट। अब इसमें बहुत सारा एंगल आ सकता है, इसमें बहुत सारा एंगल आ सकता है। जैसे कि सर, जैसे कि पहले आएगा 27। अब 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा 0.1 है, 0 से बड़ा 0.2 है। अब इसको क्या लें डेसिमल में, 1 है, 2 है, इतना से लेके 89, इसके बीच में जो भी एंगल है, सॉरी ए सब एंगल, सब का सब क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। अब आते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, ये राइट एंगल। ए एंगल विच मेजर इज, हुज मेजर इज 90, जिसका मेजर 90 होगा वो राइट एंगल होगा। और उसके बाद हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, दोज एंगल विच मेजरमेंट इज मोर देन 90 बट लेस देन व्हाट, 180,
जिसका मेजरमेंट 90 से बड़ा हो 180 से कम हो, दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा हो 180 से कम हो। अब 90 से बड़ा कौन होगा, तो 90 से बड़ा 120 होगा सर, 130 होगा सर, 110 होगा सर, 91 होगा सर, 98 होगा। इस सब के सब एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। रिफ्लेक्स एंगल, ए एंगल व्हिच मेजर, ए एंगल व्हिच मेजरमेंट इज या व्हिच मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन क्या, मोर देन 180 लेस देन 360, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब एक मैं डिफिनेशन लिख दिया हूं कि एक्यूट एंगल, ए एंगल मेजर इज मोर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट। अब अगर राइट लिखना तो लिखिए, ए एंगल व्हिच मेजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। ऑब्ट्यूज, ए एंगल व्हिच मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, ऐसा एंगल व्हिच मेजरमेंट इज 180, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो 180 हो, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मतलब कि रिफ्लेक्स नहीं, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सॉरी किधर है, स्ट्रेट एंगल कितना है, स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो 180। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल बता दिए, मोर देन 180 बट लेस देन क्या 360। और कंप्लीट एंगल, ए एंगल हुज मेजर इज 360 दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, उसको कंप्लीट बोलेंगे। अब इक्वल एंगल क्या होता है, तो ए आपको याद होना चाहिए, ये सब थोड़ा बेसिक बात है जो, ओके। इक्वल एंगल क्या होता है, वैल्यू इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्वल एंगल। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं इसको अच्छा से। पहले अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, उसको मैं बताता हूं फिर मिटा दूंगा। इस साइड में बताता हूं, वेट कीजिए। अब देखिए लिख लिया हूं कि फिर हमको लिखने पड़ता है मिटा के, इसीलिए अब देखिए इधर मिटाने पड़ रहा है, उसके बाद है ना उधर लिखेंगे। अब देखिए अगर आप बात करें कि क्या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर में अब जब बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कोई एंगल है ए है, ठीक, ए ओ सी है, इसको कोई इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड बाइसेक्टर एंगल। एंगल ओ इज बाइसेक्टेड बाय व्हाट, ओडी, ओडी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्टर एंगल मतलब होता है जो इक्वली पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। मतलब अगर ये x है तो भी x है, अगर ये 20 है तो भी क्या होगा 20, अगर ये 60 है तो भी 60 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 90 से कम है। जब भी ऐसे नहीं मेजरमेंट यहां पर आएगा तो क्या होगा, इन दोनों का सम 90 होगा, जैसे यहां पर आएगा तब ना 90 होगा, तो 90 से भी कम है। तो ये 30 है तो भी 30 होगा, ये सब पॉसिबिलिटी है। बाइसेक्टर मतलब दोनों इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए। एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है इंटीरियर एंगल। जैसे देखिए जो एंगल अंदर है इंटीरियर और जो बाहर है एक्सटीरियर। जैसे इंटीरियर पॉइंट पढ़े ना, जो फिगर के अंदर पॉइंट हो दैट इज कॉल्ड इंटीरियर, और द पॉइंट विच इज आउटसाइड द फिगर दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर, दैट्स इट। सिमिलरली एंगल जो अंदर की ओर इंटीरियर और बाहर की ओर एक्सटीरियर, दैट्स इट। एओसी इंटीरियर है, और वही अगर इधर रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल एओसी इसका है, ये वाला ना है, क्यों, ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ये वैल्यू होगा ना 180 से बड़ा जी। ये तो क्या है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये एक्यूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीरियर हो गया। अब आइए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कंप्लीमेंट्री एंगल। तो एक क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, देखिए दो एंगल, ठीक ना, दो एंगल नहीं, सम ऑफ टू एंगल इज 180, सम ऑफ टू एंगल्स आर 180, अगर सॉरी 90, सम ऑफ टू एंगल आर 90, दो एंगल का सम कितना होगा 90, देन इट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90। जैसे सपोज कीजिए एक 30 है तो इसका कंप्लीमेंट्री कितना होगा 60, क्योंकि इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा 90 मिलेगा। अगर कोई एंगल 45 है, क्या है 45, इसको कंप्लीमेंट्री बनाना है तो 45 और ऐड कर दीजिए,
तो 45 कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया जिसका सम कितना हो जाए 90, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इस तरह से पूछता है, किस तरह से कहेगा कि कंप्लीमेंट्री ऑफ 25, कंप्लीमेंट्री ऑफ क्या 25, तो इसको 90 में क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 90 माइनस कितना 25, ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री हो गया। ओके, अगर आपसे पूछ रहा है 75 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो मान लेते हैं कि इसका कंप्लीमेंट्री x होगा, और अगर इसका कंप्लीमेंट्री x होगा तो 75 प्लस x कितना होगा, 90 होगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 75, इसको आप घटा दो, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो इसका कंप्लीमेंट्री कितना हो गया, 15 हो गया। ओके, चलिए, तो ये हो गया क्या, कंप्लीमेंट्री। अब एक सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ए एंगल भी सम इज कितना 180, जिसका सम सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का सम कितना, ये हमेशा पेयर में होता है, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पेयर में होगा, तो कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कंपेयर में होगा। अब बताइए इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। अगर एक एंगल 120 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 60, तभी तो जोड़कर कितना हो जाएगा 120। मतलब आप बोल सकते हैं 60 इज द सप्लीमेंट्री ऑफ 120 एंड 120 इज द सप्लीमेंट्री ऑफ क्या 60। ये दोनों एक दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके आपका वैल्यू आ जाएगा 180 आएगा। ओके, दैट्स इट। तो आपको याद होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। मतलब कि हमेशा पेयर में रहते हैं एंगल, इस सिंगल में नहीं रहेंगे, पेयर में रहेंगे। क्योंकि कंप्लीमेंट्री आप बोल रहे हैं तो टू एंगल बोल रहे हैं, टू एंगल का सम कितना होना चाहिए 90। ये इसके लिए क्या है, मतलब कि क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करने का। ओके, तो चलिए, ये हो गया सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है ट्वाइस थ्राइस वाला, वो आपको बाद में बता देंगे, अभी आप पहले ये सब पढ़ लीजिए। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री। सम ऑफ टू एंगल इज 90, सम ऑफ टू एंगल इज 90, देन इट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री। सम ऑफ टू एंगल इज 180, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, दैट्स इट। अब आइए थ्योरम 1। सबसे पहले तो अगर आप नया वाला एनसीईआरटी में देखिएगा तो ये थ्योरम है नहीं, ये एक्सियम है। ये क्या है, एक्सियम है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कहना कहता रहा है अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, एडजेसेंट एंगल समझते हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब होता है ना कि बगलगीर, दम बगलगीर आपके जो जस्ट बगल में हो, उसको एडजेसेंट बोलते हैं। अब जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, ए है, ए बी है, ए सी है, और ये क्या है, डी है। तो ए का एडजेसेंट कौन होगा, ए का एडजेसेंट बी होगा, ए के बगल में। डी के बगल में कौन होगा, ए, इधर से न चल रहा है, ऐसे कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं बी के बगल में ए भी है, बी के बगल में सी है, बोथ आर एडजेसेंट। बी का एडजेसेंट एंगल कौन है, ए है और सी भी है, क्योंकि बगल में है। सी का कौन होगा, डी भी होगा, बी भी होगा। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल का एंगल, जो आपके जस्ट बगल में है, अभी तो थोड़ा दूर में है। अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ए हो, ये ओ है, ए बी है और ए सी है। ओके, अब ए ओ सी जो है, इसी के बगल में एक और एंगल है बी ओ सी, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। इसको आप एडजेसेंट एंगल बोलिएगा। ओके, समझे, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल, बहुत अच्छी बात है। तो ए एडजेसेंट एंगल हो गया। तो एडजेसेंट एंगल इसी को बोलते हैं जो बगल में है। कभी कभी स्ट्रेट लाइन पर मोर देन एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो आपको आर सवाल में प्रूफ किया थ्योरम के फॉर्म में, लेकिन एक्सियम है, मैं पहले बता देता हूं, आप ध्यान रहे आपको बात, कि इफ ए लाइन स्टैंड ऑन द लाइन, देन इफ ए रे स्टैंड ऑन द लाइन, एक रे है जो लाइन पर स्टैंड कर रहा है, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सो फॉर्म 180। तो प्रूफ कीजिए, ये तो स्टेटमेंट है, क्या फॉर्म करेगा 180। तो हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, पहले गिवन लिख लेंगे, ए रे सी डी स्टैंड ऑन ए लाइन ए बी सच दैट ए सी डी एंड बी सी डी आर फॉर्म। हमने कहा कि ए बी एक लाइन लो जिस पर सी डी क्या है लिखा हुआ है, सी डी स्टैंड कर रहा है, एक लाइन बोला ना, बस। अब क्या करना है कि ए सी डी, देखिए ए सी डी एक एडजेसेंट एंगल कौन है, बी सी डी, इन दोनों को सम आपको कितना प्रूव करना है 180। मतलब एंगल ए सी डी प्लस बी सी डी आपको कितना प्रूव करना है 180। ये आपको प्रूफ करना, जगह नहीं था इसलिए हम नहीं लिखे।
अब एक कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रा सीई, सीई पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ड्रा सीई परपेंडिकुलर, ये सीई है, या ईसी बोलिए या सीई, ईसी बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ईसी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पॉइंट कहां, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। हम लोग एक लाइन ड्रा किए हैं ए बी पर, कौन, ईसी, जो परपेंडिकुलर है, ये बाई कंस्ट्रक्शन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक कंस्ट्रक्शन है, ए 90 परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है 90। अब आइए प्रूफ में, किस में आइए, प्रूफ में आइए। तो प्रूफ की बात कीजिएगा तो आपको पता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल बनाता है परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल बनाएगा। तो प्रूफ में आइए, तो हम लोग देख रहे हैं एसीडी इज स्ट्रेट लाइन, एसीडी क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो प्रूफ में आते हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं कि ए सी ई, ध्यान रहे, ए सी ई इक्वल टू कितना, एंगल ए सी ई इक्वल टू कितना 90, ए सी ई की इक्वल टू कितना 90, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इक्वेशन इसको बंद कर देते हैं, सिमिलरली बी सी ई, ए 90 है तो ये भी तो 90 होगा, परपेंडिकुलर है तो बी सी ई एंगल बी सी ई, ये भी कितना हो जाएगा 90, ओके। अब बी सी ई, ध्यान से देखिए, बी सी ई को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी डी, बी सी डी लिख सकते हैं ना, प्लस क्या डी सी ई, ये एंगल जो मेरे प्यारे स्टूडेंट बी सी ई, इसको इन दोनों एंगल का क्या होगा, सम होगा, तो इसको बी सी डी और प्लस डी सी ई लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं किसको, इसको, कि बी सी डी और ये क्या डी सी ई, एंगल डी सी ई, इन दोनों का भी सम कितना होगा 90 होगा। इक्वेशन 2 हो गया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड क्या 2, तो 1 और 2 को ऐड करते हैं, सॉरी 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो ए सी ई, एल एच एस को एल एच एस में, एंगल ए सी ई प्लस क्या बी सी डी और प्लस क्या डी सी ई बराबर 90 90 कितना हो गया 180। अब देखिए ए सी ई और बी सी डी, सॉरी ए सी ई और डी सी ई, इसको ऐसे लिखिए ए सी ई और इसको यहां लिखिए एंगल डी सी ई और प्लस बी सी डी कितना 180। अब ध्यान सुनिए ए सी ई प्लस डी सी, ए सी ई प्लस डी सी ई कितना होगा ए सी डी होगा, ये दोनों एंगल को सम कीजिएगा तो क्या मिलेगा ए सी ई प्लस डी सी ई कितना होगा, ये हो जाएगा ए सी डी। दोनों एंगल को मिलाकर कितना हो जाएगा ए सी डी, और इधर से क्या दिया हुआ है बी सी डी 180। नाउ इट इज प्रूव, हेंस इट इज प्रूव कि ए सी डी प्लस बी सी डी 180, यही ना प्रूव करना था, देखिए यही ना प्रूव करना था। तो आपका ये प्रूफ हो गया, आप इसको लिख लीजिए, मैं फिर इसको मिटा दूंगा। चलिए तो ठीक है, अब इसको क्या करना है, और इसी को हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे 180 बनेंगे। तो आपको एक थोड़ा सा एक और मैं बता देता हूं, क्या कि स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे एंगल हैं। ये थ्योरम है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शायद हमको याद है एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, ये नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है क्या, नहीं ये तो नहीं है भैया, इफ टू लाइन वर्टिकली अपोजिट नहीं है। चलिए लेकिन आपको मैं सिखा देता हूं, ठीक है, दिया हो तो नहीं है, अगर एग्जाम में आ गया कि सर तो ये तो दो एडजेसेंट एंगल है, हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन है और उसमें बहुत सारे एंगल होते हैं, ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए ये सब एंगल है, ये है ए ओ और ये बी है,
और ये सी है और ये डी है। इस कभी कभी तो और होता है, एक और होता है, ऐसे भी होता है और होगा, और सम, सब का सम कितना हो जाएगा 180, सब का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, समझे। तो सर ए कहां से आता है, ए बी सी डी और ई। तो देखिए आपको मैं समझा रहा हूं, अच्छा समझे, ये अलग थ्योरम नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन पर मोर देन 2 एंगल्स होते हैं तो उसका भी सम 180 होता है। रीजन क्या है, अभी जो प्रूव किए, आपने प्रूव किया ना कि अगर सपोज कीजिए और प्रूव करने के लिए आता है कि AOC प्लस DOC प्लस DOE प्लस BOE इक्वल टू 180, तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सब हम लोग क्या कर लेंगे, प्रूफ करना है, ए टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ, मैं बस बता रहा हूं लेकिन लिख भी रहा हूं, गिवन में लिख लीजिएगा, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन इन विच CO DO EO a lines meets at a point O on AB, ओके। तो प्रूफ कीजिए ए कैसे आएगा, तो हम लोग आ जाते हैं प्रूफ में। एज बी नो डैट क्या कि इफ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन जिन एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो मान लेते हैं CO एक लाइन है और इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा AOC प्लस BOC 180 होगा, AOC और प्लस BOC कितना, वी हैव ऑलरेडी प्रूव इट, AOC प्लस BOC कितना 180, लीनियर पेयर, अभी मैंने प्रूव किया, उसको लीनियर पेयर ही बोलते हैं, ओके। लीनियर मतलब स्ट्रेट, पेयर मतलब दो, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड AOB जो स्ट्रेट लाइन है, तो AOC और BOC कितना 180 लीनियर पेयर। अब बताइए AOC सही बात है, अब BOC को हम क्या लिख सकते हैं, BOC को क्या लिख सकते हैं, DOC प्लस DOE प्लस BOE, हम BOC को क्या लिख सकते हैं, DOC DOE और BOE लिख सकते हैं। तो यहां पर आप क्या कीजिए, इसको DOC प्लस DOE प्लस क्या BOE 180, नाउ वी हैव प्रूव्ड, देखिए यही ना, AOC DOC DOE BOE, अब जो एंगल रहे सब प्रूव हो जाएगा। ये 2 लाइन का चीज था, ओके, मैं लिखा नहीं क्योंकि आप समझ चुके हैं, बहुत इजी है, ठीक। आप इसको रफली लिख सकते हैं। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं इसको, चलिए मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब इसको एक और कॉन्सेप्ट है कि इफ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर क्या इक्वल, if two lines intersects कहां था, हाँ, intersect each other, तो आप बोल सकते हैं देन, ये भी थ्योरम है, तो एनसीईआरटी में 6.1 में दिया कि वो एक्सियम था, फर्स्ट थ्योरम रहने दीजिए ना, आप खाली थ्योरम लिखिए ना, छोड़िए। देन किधर गया छोटू, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल। तो आपको ये बात समझना है कि अगर दो लाइन क्या करता है इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन पाए थे ना, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो यहां पर गिवन में आप क्या लिखिएगा, टू लाइंस या टू लाइंस AB एंड CD, AB एंड CD आर टू लाइंस intersects at point O, then A O पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए ये B है, आई मान लीजिए क्या है CD है, ओके, ये O पॉइंट है, ये है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है।
तो कह रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल होगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या, एओसी इक्वल टू बीओडी, एओसी इक्वल टू बीओडी है ना। देखिए इसका वर्टिकल एओसी बराबर बीओडी, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अब डीओ एओडी और बीओसी ये भी क्या है, इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां से एओडी इक्वल टू बीओसी, बीओसी एओडी और बीओसी वर्टिकल अपोजिट है। ये देखिए जस्ट अपोजिट, वर्टिकल मतलब जस्ट अपोजिट में, वर्टिकल में अपर में। वर्टिकल का मतलब क्या होता है समझे, जस्ट आप मेरे वर्टिकल हैं ऐसे, इधर वाला वर्टिकल इधर हो जाएगा, ठीक। ये तो एडजेसेंट होगा। चलिए ये प्रूफ करना है। अब आ जाइए प्रूफ में, प्रूफ में आइए। अब दो कंडीशन लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको क्या मान लो 4। दो कंडीशन लेना है। हम लेते हैं पहला कंडीशन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। देखिए ध्यान से, किधर गया, AOB ये स्ट्रेट लाइन है, बहुत अच्छी बात है। तो एंगल 1 हमने क्या पढ़ा कि अगर स्ट्रेट लाइन है, चीज को हटाइए, 1 मत मानिए, अगर ए स्ट्रेट लाइन है AOB तो AOD प्लस BOD कितना होगा, 180 होगा, लीनियर पेयर से। AOB स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। सर इधर वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, अरे अभी पकड़ा गया इधर वाला तो इधर वाला ले रहे हैं, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा इधर मन इधर ले लो, ओके। अब इधर से लो चाहे उधर से। तो AOB और ये देखो, तो इसमें देखो AOD और BOD कितना, 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर लिखेंगे AOD और प्लस BOD कितना, 180। इन दोनों का सम 180। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। सिमिलरली क्या, DOC इज स्ट्रेट लाइन, DOC इज अ स्ट्रेट लाइन। DOC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। देखिए DOC, तो ए भी तो एडजेसेंट है मेरे प्यारे, तो BOD प्लस BOD प्लस क्या, BOC कितना हो जाएगा, 180। तो आप लिख सकते हैं BOD प्लस BOC कितना हो गया, 180। किससे हुआ ये, लीनियर पेयर, और ये भी किससे हुआ, लीनियर पेयर से। इक्वेशन कितना मान लीजिए, 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर करते हैं। 1 एंड 2 क्या करते हैं, कंपेयर। तो इसमें जब कंपेयर कीजिएगा, इसको कंपेयर कीजिएगा, तो दोनों का RHS इक्वल है, 180, और जिसका RHS या LHS इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिक इक्वेशन इक्वल हो जाता है। तो LHS इक्वल हो गया, RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो AOD प्लस BOD बराबर इधर से क्या, BOD प्लस BOC हो जाएगा। BOD कैंसिल हो गया, क्या बचा, AOD इक्वल टू BOC, AOD इक्वल टू क्या, BOC। प्रूव कर दिया ना, यही ना प्रूव करना था। सिमिलरली, अब इतना फिर नहीं बनाना है, लिख दीजिए खाली सिमिलरली क्या, कि AOD इज ऑल्सो इक्वल टू क्या, BOC, हेंस प्रूव। हेंस क्या, प्रूव। आप इसको भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी क्या है, सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब चलिए एनसीईआरटी में एक और प्रूफ करना है, ठीक। अब वो मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी आपको पूछ देगा, एनसीईआरटी CBSE से आप कुछ बोल भी नहीं सकते, उठा के पटक देगा, कहेगा हम मेरा अपना बुक में देखिए दिए हुए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, अगर दे ही दिया तो क्या करोगे,
डांस करोगे डांस करोगे, नहीं बनाना है। चलिए तो आते हैं और उसको भी प्रूफ कर देता हूं मैं। और सारा प्रूफ जितना भी इसमें है मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बता दूंगा, उससे ज्यादा ना प्रूफ पूछेगा, और पूछेगा इंक्लूडेड करके तो बीच में क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए अब क्या है कि अगर आप प्रूफ सीख लिए हो, ठीक, तो यहां पे अब नया क्वेश्चन क्या है कि ये तो हाँ चलो ठीक है, दिया हुआ है कि फिगर में दिया हुआ है कि जानते हो एनसीईआरटी फिगर खूब देता है, ओपी कॉमा ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर फोर रे prove that कि POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इक्वल टू 360, ये आपको प्रूव करना। तो पहले एक पिक्चर में बना लूं, यस सर बना लो, डायरेक्ट मैं गिवन ही लिख देता हूं, पिक्चर फिर बनाओ क्वेश्चन में, फिर गिवन में क्या जरूरत है भैया। तो आप एक बोला है इन गिवन फिगर, मैंने लिखा नहीं है, तो एक लाइन ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, और एक थोड़ा सा आपका ऐसे है। ए है पी, ए है ओ, ए है आर, ए आपका क्यू है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और ये आपका एस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको प्रूफ करना है, कैसे होगा, तो इसको अगर 360 प्रूफ करना है, सबका सम इसका इसका इसका, क्या करोगे, बहुत इजी है, गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन नहीं, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है, POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS कितना 360। अच्छी बात है, इसको 360 प्रूव करना है। अब एक चीज और देखो कि POQ QOR SOR और POS 360। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर ये सब 360 की इक्वल है तो हमको कंस्ट्रक्शन करने पड़ेगा इसमें, विदाउट कंस्ट्रक्शन यू कांट प्रूव दिस एंगल इक्वल टू 360। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये मैं लिख देता हूं, देना नहीं चाहिए, आदत है। स्टैंड QO, स्टैंड QO, एक्सटेंड QO टू, मान लेते हैं कहां थे, ABC, अच्छा QO R है, इसमें R भी है, P QO 2x, तो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया कहां तक, x तक, किसको, QO को, किसको एक्सटेंड किया, QO को एक्सटेंड कर दिया हमने यहां तक, बहुत अच्छी बात है सर, आप तो एक्सटेंड कर दिए, स्ट्रेट लाइन है। चलिए अब आइए प्रूफ में, प्रूफ में आइए, क्या ये टू प्रूफ, प्रूफ का बात करते हैं। तो यहां पर दो कंडीशन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक कंडीशन है कि AOQ इज अ स्ट्रेट लाइन, AOQ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट लाइन है। तो बताइए, सॉरी ए हुई नहीं, सॉरी XOQ, ये एक्स नहीं जी, XOQ इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर POX एंगल POX प्लस और क्या POQ एंगल POQ कितना होगा 180। क्यों होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, लीनियर पेयर सर, क्या लीनियर पेयर ही होगा, एडजेसेंट एंगल समझा ना कि स्ट्रेट एंगल होगा तो सम 180 होगा। सिमिलरली जस्ट अगर इसका अपोजिट में जाइएगा, सिमिलरली यहां लिख दीजिएगा
सिमिलरली क्या, यहां पे देखिए आप बोल सकते हैं कि कुछ भी ले सकते हैं यहां पर कि एस क्या है, एक्स ओ एस, एस ओ क्या, एक्स, एंगल एस ओ एक्स, एस ओ एक्स प्लस एस ओ आर, एंगल एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, सबका सम कितना होगा 180। ऐसे तो इसको मल्टीपल एंगल लिख सकते हैं, लेकिन आप लीनियर पेयर भी लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल का सम होता है सबका क्या होता है 180, अभी दोनों हम प्रूव करवा चुके हैं। तो ए भी लीनियर पेयर से हो गया और ये इक्वेशन कितना हो गया 2। अब कंपेयरिंग इक्वेशन, सॉरी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कीजिए, तो इसको इससे ऐड कीजिए और इसको इससे, तो 180 180 कितना हो गया 360। अब इसको जोड़िए, तो पीओ एक्स प्लस पीओ क्यू और प्लस क्या एसओ एक्स, थोड़ा आगे बढ़ने पड़ेगा, और प्लस एसओ आर और प्लस आर ओ क्यू, ये सब कितना हो गया 360। एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में, बहुत अच्छी बात है सर। अब सुनिए, पीओ एक्स और एसओ एक्स, ध्यान से रहे, पीओ एक्स प्लस एसओ एक्स एक जगह कर देते हैं, एसओ एक्स, और यहां पर पीओ क्यू और एसओ आर और आर ओ क्यू इक्वल टू कितना 360। नीचे लिख दिए इसको, आप समझ जाइएगा, इंप्लाइज इंप्लाइज। अब पीओ एक्स और एक्सओ एक्स, देखिए पीओ एक्स और एसओ एक्स ये दोनों मिला कितना हो जाएगा पीओ एस, बोल सकते हैं ना पीओ एक्स, सॉरी पीओ एस, तो पीओ एस और यहां से पीओ क्यू, यहां से एसओ आर, एसओ आर और यहां से आर ओ क्यू, सबका सम कितना हो गया 360। यही ना प्रूव करना था, पीओ क्यू देखिए आगे लिखा हुआ है, फिर कितना है आर ओ क्यू यहां है देखिए, फिर क्या है एसओ आर, इसको आप अरेंज करके लिख दीजिए क्या कि पीओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एसओ आर प्लस पीओ एस इक्वल टू कितना 360। पीओ क्यू किसको बोले, इसको, क्यू ओ आर किसको बोले, देखिए क्यू ओ आर इसको बोले, ठीक है, एसओ आर यहां पर है, ये एसओ आर है, ठीक, और पीओ एस यहां से, नाउ वी हैव प्रूव, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, 2 सेकंड, चलिए सही है। अब आ जाइए किसमें, ये तो हो गया वर्टिकल अपोजिट, मतलब जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब इसमें और किसी भी सम ऑफ एंगल कितना होता है 360 होता है कंप्लीट एंगल का। और कोई थ्योरम है, और एक दो है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है, लेकिन वो मैं पढ़ा दूंगा एक्सरसाइज में। अब आते हैं अगला थ्योरम है, थ्योरम नहीं है वो कॉन्सेप्ट है। इसमें जितना भी लाइन्स एंगल का थ्योरम है वो सब आपको क्या कर दूंगा कंप्लीट, समझे। एक ही दिन थ्योरम पढ़िएगा, एक ही दिन, देखिए पहले आप थ्योरम पढ़ लीजिए, जितना भी उसका कॉन्सेप्ट है बेसिक वो कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। और पहले पता है नहीं कौन अल्टरनेट क्वेश्चन बना रहे हो, उधर देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किधर है, तो ऐसे पढ़ोगे तो थोड़े होगा, नहीं ना होगा, समझ रहे हो ना। चलिए अब क्या है लाइन्स एंड एंगल के बारे में बात करते हैं। तो बात यह है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं अगला जो थ्योरम है वो है आप एक वर्ड सुने हुए पैरेलल लाइंस, क्या पैरेलल लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। तो टॉपिक का नाम है लाइंस पैरेलल
टू द सेम लाइन। ये तो सही बात है, ये तो आप सबको पता है एक कॉन्सेप्ट कि लाइंस अगर पैरेलल है सेम लाइन के तो उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया, लाइंस पैरेलल है तो, अदरवाइज नहीं। तो पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? इफ यू से दैट टू लाइंस आर पैरेलल, द डिस्टेंस बिटवीन देम एट एवरी पॉइंट्स आर इक्वल, दीज आर कॉल्ड दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। बहुत अच्छी बात है सर। और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो आप पहले समझ लीजिए कि लेट थ्री लाइंस एल एम एन आर पैरेलल। लेट कर लेते हैं, एल एम एंड एन आर पैरेलल। एल एम एन आर लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। हम ये पैरेलल का साइन देते हैं, ठीक है ना। अगर आपको दो डंडा खड़ा कर दो पैरेलल लाइन हो जाएगा, लिख देता हूं मैं अभी पैरेलल, तो पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए ये जो पैरेलल टू ईच अदर हुआ सब एक दूसरे के पैरेलल से, तो आप लाइन बना लो। बना लिए सर, ये एल हो गया और ये क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, ठीक। ऐसे तो दो ही लाइन पर चल रहा है काम, लेकिन अगर ये पैरेलल है, मान लेते हैं एल एम एन पैरेलल है, और ये लाइन विच कट टू एंड मोर देन टू पैरेलल लाइन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। क्या उसको बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, समझे? ए लाइन हु कट मोर देन टू पैरेलल लाइंस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। जो दो से अधिक पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर दे, काट दे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो अगर एक कोई लाइन है, मान लेते हैं ए है, और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। मान लेते हैं टी ट्रांसवर्सल है, जो कि पॉइंट काट रहा है जी एच और आई ऑन लाइन एल एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, ओके। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया एंगल के बीच में, ठीक है। इसमें एंगल फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल। आप देख रहे हैं ना, एंगल है, अभी आपने पढ़ा एंगल किसको बोलते हैं, एंगल कितने टाइप होते हैं, ए हो गया, ए हो गया, ये सब क्या है? एंगल फॉर्म हो रहा है। इन सब में एक रिलेशनशिप है, तो एक कॉन्सेप्ट है, अभी तो मैं लिखा नहीं रहा हूं और लिखिए भी मत, बस समझ लीजिए कि इफ टू एंड मोर देन टू लाइंस आर पैरेलल, देन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एंगल्स आर सच दैट, क्या बोले? इफ टू एंड मोर देन टू लाइंस आर पैरेलल, if two and more than two lines are parallel, then relationship among the angles are such that इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है इस तरह से है। किस तरह से? अब देखिए, दो लाइन आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन अगर दो ही लाइन हम लेते हैं कि पैरेलल है, सिर्फ दो लाइन अभी मैं ले रहा हूं, ठीक है, तो इसमें एक ट्रांसवर्सल है। ये मान लेते हैं ए है, एक ए है, एक बी है, एक सी और एक क्या है? डी है। और ये मान लेते हैं कि ई है और एफ है, पॉइंट है जी और ये क्या है? एच, ठीक। तो आपको यहां चार एंगल का नाम याद रखना, एक अल्टरनेट इंटीरियर, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर और एक क्या? एक और है जिसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, और लास्ट में, अच्छा इसी की लास्ट में आपको हम क्या करेंगे? ट्रायंगल का सम बता देंगे। वो तो है नहीं, फिर भी बता देंगे क्योंकि उसके लिए चैप्टर एनसीईआरटी में है नहीं, और इस सवाल में है, इसमें तो है ही नहीं, इसीलिए मैं बता दूंगा, आप पढ़ लेना, ओके। तो अब इसमें क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? तो पहले इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 नाम दे दो।
ठीक है। अब 1 इक्वल टू 4 क्यों है? वर्टिकल अपोजिट। 2 इक्वल टू 4 क्यों है? वर्टिकल अपोजिट। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्टिकल अपोजिट क्या होता है? इक्वल। 4 एंड 5 एंड 8 में क्या रिलेशन? वर्टिकल अपोजिट। 6 और 7 में क्या रिलेशन है? वर्टिकल अपोजिट। ये तुमको पता था पहले से। तो मैं क्या करता हूं, इसको ही मिटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। अगर आप पूछे कोई कि 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू 8 और 6 इक्वल टू क्या? 7, इस सब का सब क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन, वर्टिकल अपोजिट एंगल सारे क्या? इक्वल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। देखिए ए बराबर है, ए बराबर है, ए बराबर है, ए बराबर है। लेकिन एक रिलेशन और है, क्या है? कि अगर रिलेशनशिप पूछ दे, दो पूछेगा, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वैसे एंगल होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो ट्रांसवर्सल के एक इस साइड होंगे और एक इस साइड होंगे। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए 1 का अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर पूछ रहे हैं, इस साइड कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो इस साइड इक्वल होगा, जस्ट अपोजिट। ओके, तो सर इक्वल वाला कौन होता है? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल एक ही साइड के होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर जस्ट अपोजिट होते हैं। जस्ट अपोजिट मतलब वर्टिकल अपोजिट नहीं। अब इसके 2 हो, 3 हो, 4 हो तो पढ़ा देंगे, अभी हम समझ में आ जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर में जस्ट ए साइड वाला होगा, तो समझिए आपके अपोजिट। और कोरोस्पॉन्डिंग वाला इसी साइड, सेम साइड होगा। क्या होगा? सेम साइड होगा। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? सेम साइड होते हैं लाइन सेगमेंट के, ठीक है, और लाइंस के। और अल्टरनेट क्या होते हैं? जस्ट उधर जाते हैं। तो देखिए 3 अब देखिए 3 और 6, 3 इक्वल टू 6 होता है और 4 इक्वल टू क्या होता है? 5। क्यों होता है? अल्टरनेट ए होता है इसलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कौन कौन? एंगल 3 इक्वल टू 6 और एंगल 4 इक्वल टू क्या? 5। ये दोनों के दोनों एंगल किसके कारण इक्वल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट अंदर में है। और वही 1 इक्वल टू 8 भी होता है। 1 इक्वल टू क्या होता है? 8। और 2 इक्वल टू क्या होता है? 7। 1 इक्वल टू 8 होता है, समझे? ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है। देखिए एगो इधर है, एगो इधर है। बस एक्सटीरियर इसलिए है कि बाहर है, ये दोनों लाइंस के अंदर है, अभी लाइन के कहां है? बाहर है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 और सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू क्या? एंगल 7। एक क्यों होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब पूरा बड़ा नहीं लिखेंगे, EXT मतलब एक्सटीरियर, ALT मतलब अल्टर इंटीरियर। अब हो गया क्या? कोरोस्पॉन्डिंग। कोरोस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो देखिए कोरोस्पॉन्डिंग सेम में होगा। 1 का कोरोस्पॉन्डिंग कौन होगा? 5 और 3 का कौन होगा? 7। 1 का 5 और 3 का क्या? 7। तो सुनिए 1 इक्वल टू कितना? 5। 3 इक्वल टू कितना? 7। सिमिलरली 2 इक्वल टू कितना? 6 और 4 इक्वल टू कितना? 8। तो 2 इक्वल टू 6 और 4 इक्वल टू क्या? 8। ये सब क्या हो गए? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। एक कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, एक रिलेशन हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ और ये क्या हो गया? 4। अगर आपको इतना पता है जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, तो आपको लाइन्स एंड एंगल में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, खट खट क्वेश्चन बनेगा, समझे? लेकिन फिर भी आपको हम कहते हैं कि 2 चीज और पढ़ लीजिए, उससे क्या होगा? खटखट नहीं, सट सट बनेगा और फट फट फट, और सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सफाचट सफाचट सफाचट। ठीक है, तो इसीलिए मैं वो भी आपको क्या कर देता हूं? पढ़ा देता हूं। अब देखिए अगला, तो दो और ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट है, लेकिन पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी दिया नहीं है, लेकिन पता नहीं एनसीईआरटी देता कुछ नहीं है, लेकिन सारा चीज एग्जाम में ले लेता है। ओके, तो इसीलिए आप पढ़ लो। तो चलो इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है? तो आपको याद रखना पड़ेगा ए ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट, कि अब समझिए कोई कोई बच्चा यहां 2 लिख देगा, वहां 1, तो थोड़ा पोजीशन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। लेकिन आप ऐसे याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। देखिए अगर जेड बन रहा है ना, जेड, तो समझिए अल्टरनेट इंटीरियर है, ओके, अंदर में। और यही बाहर चल गए,
ई बाहर आ गया, ऐसे पूछ रहा है ऐसे, तो अल्टरनेट क्या हो गया, एक्सटीरियर है। ऐसे पूछ रहा है ऐसे, तो अल्टरनेट क्या हो गया, एक्सटीरियर। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन तो कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए चलिए देखिए, अब आपको करना क्या है, बहुत इजी है। क्या है बहुत इजी भैया, कि ट्रायंगल जो होते हैं ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आपको प्रूव करने बोलेगा कि सम ऑफ, क्वेश्चन में रहेगा कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। कितना होता है, 180। किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। आप याद रखिएगा, आर्य सवाल में 2 चैप्टर दिया है, लाइन्स एंड एंगल और ट्रायंगल अलग कर दिया है, समझे। तो उसमें थ्योरम रहता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या, ये डायरेक्ट लिखता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल और क्या 180। क्या करना है, पहले तो आपको एक गिवन लेना है, एक ट्रायंगल लेना है, तो गिवन ले लीजिए क्या, एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी क्या है, ट्रायंगल है, मान लेते हैं। ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया, ठीक। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना, 180, टू प्रूव। तो अभी इसको आप लिखिए मत, एंगल ए प्लस बी प्लस सी आप इसको लिखिए मत, ठीक है, रहने दीजिए। अब यहां पर एक कंस्ट्रक्शन जरूरत पड़ता है, कंस्ट्रक्शन क्या कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में मेरे प्यारे स्टूडेंट, ड्रा ए लाइन एक्स वाई विच इज पासिंग थ्रू किसके, बीसी, पासिंग थ्रू बीसी, पासिंग थ्रू ए सच दैट एक्स ए वाई पैरेलल टू बीसी। मतलब कि एक लाइन ड्रा कर रहे हैं जो पास हुआ किससे, ए से, और लाइन का नाम क्या है, वो लाइन का नाम है एक्स और क्या है वाई, और एक्स से वाई पैरेलल टू क्या है, बीसी, एक्स से वाई पैरेलल टू क्या है, बीसी। ओके, आपको इतना करना है। अब बात है कि सर आप जो बोल रहे हो इसको प्रूव, इसका सम करना है, तो इसको आप एंगल 1 मान लो, इसको 2 और इसको क्या 3, और इसको मान लो 4 और इसको क्या मान लो 5, ठीक, नाम है, या ए बी सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको प्रूव करना है एंगल ए, इनडायरेक्टली एंगल ए को आप क्या बोल सकते हो, बी ए सी, इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं होता। और ये एंगल क्या हो गया बी, और ये एंगल क्या हो गया सी, और इस सब का सम कितना करना है, 180 करना है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब आइए प्रूफ में आइए, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन गिवन बाय कंस्ट्रक्शन क्या, एक्स ए वाई पैरेलल टू बीसी, देन एक्स वाई आल्सो पैरेलल टू क्या, बीसी। अगर ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है तो एक्स वाई भी पैरेलल होगा बीसी के, बिल्कुल सही। तो ये पैरेलल होगा, तभी हम आपको पढ़ाएं कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसके बीच में और इसके बीच में कैसा रिलेशन आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। जैसे देखिए रफली समझ, इधर ऐसे लाइन है और ये कटा, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तब बोल सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर।
ट्रांसवर्सल ऐसे था, अब देखिए ट्रांसवर्सल ऐसे हो गया, इधर से ऐसे काट देते हैं, अब ट्रांसवर्सल ऐसे हो गया। सिमिलरली एंगल ए, मतलब ए वाला 5 है और ये क्या है 3 है, तो ये भी कैसा अल्टरनेट इंटीरियर। तो मतलब कि एंगल फाइव बराबर एंगल क्या हो गया 3। क्यों हो गया, ये दोनों का कंसेप्ट क्या हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा इक्वल। अब एक बात और है, क्या है कि अगर हम बोलें कि एक्स ए वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स से वाई इज क्या स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है क्या होगा सर, एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना 180। क्यों होगा, लीनियर पेयर, कोई भी लीनियर पेयर जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 होता है। और 4 इक्वल टू तुमने प्रूव कर चुका है क्या, क्या 4 इक्वल टू 2। तो यहां पर आप इसको कीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं और लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ 4 एंड 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में 4 और 5 का वैल्यू पुट करेंगे। तो 4 इक्वल टू क्या है 2 अल्टरनेट इंटीरियर, और एंगल 5 इक्वल टू क्या है 3 180 है ना जी, अभी मैंने लिखा। और अब बताओ कि एंगल 2 को हम बोल सकते हैं बी, यस सर, यस सर, इसको बी ए सी बोल सकते हैं, यस सर बी ए सी, और इसको 3 को क्या बोल सकते हैं सी। नाउ बी है प्रूव्ड क्या कि एंगल बी ए सी एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। बहुत बच्चा बोलता है सर इसको ए बोल दीजिए, देखिए प्यारे जब ए बोलिएगा ना तो 1 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, इसीलिए मैंने बी एस लिखा। कंस्ट्रक्शन नहीं रहता तो सही था, ए जब बोल रहे हैं तो तीनों एंगल का सम आ रहा है, इसलिए मैंने ए एंगल नहीं लिखा, ना प्रूफ में ना यहां लिखा। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक, आप इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, जो करना है, फिर आपको मैं नेक्स्ट थ्योरम बताता हूं। चलिए अगला थ्योरम है, क्या है थ्योरम, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए देखिए, अब क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि इफ, एक थ्योरम है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल is produced then the exterior angle so form equal to the sum of the two interior opposite क्या एंगल्स। ठीक, कह रहा है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, पहले आप आइए प्रूफ, अच्छी गिवन में लेट या एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी इज ए क्या ट्रायंगल, बना लीजिए, एबीसी इज क्या है ट्रायंगल, तो बना लेते हैं एबीसी इज ए ट्रायंगल, लीजिए बना लिए, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए एंगल 1 है, ए मान लेते हैं 2 है, ए अभी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है, अब रफली समझिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, तो इसको जैसे हम स्टैंड करेंगे, कोई भी साइड, अगर ये स्टैंड कर दिया इधर, ये स्टैंड कर दिया इधर, अगर ये स्टैंड कर दिया इधर, ठीक है,
तो कुछ कंडीशन ऐसे होगा, क्या होगा समझो, ए मान लो 1 है, ए 2 है, ए 3 है, ए 4 है, ए 5 है, ए 6 है। तो कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल का कोई भी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए अभी इसे मिटा दीजिए, इसे मिटा दीजिए, ठीक है, इसको एक्सटेंड किए, तो जो इंटीरियर एंगल होगा उस सम ऑफ, देखिए एक्सटीरियर एंगल जो होगा उस सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होगा। देखिए प्रोड्यूस एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट, क्योंकि ये तो एडजेसेंट है, जो साथ में होता है उसको तो एडजेसेंट बोलते हैं। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि 3 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। इसने कहा है अपोजिट इंटीरियर, तो इसका अपोजिट इंटीरियर कौन होगा, अंदर, अंदर में तो ही ना है, और तो कोई इंटीरियर एंगल है नहीं, ये तो एडजेसेंट है, ये बोल रहा है अपोजिट इंटीरियर, इसीलिए इन दोनों का सम क्या हो रहा है, मतलब 4 इक्वल टू, आप बोल सकते हैं 1 प्लस क्या 2, इस थ्योरम से कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक थ्योरम हो गया। लेकिन आपको अब सपोज कीजिए कोई बच्चा इसको नहीं बढ़ाता है, मान लीजिए वो बच्चा इधर बढ़ाता है, ए वाला साइड बढ़ाता है, अभी 4 लिखता है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, तो इसका इंटीरियर कौन होगा 2 प्लस 3, ये तो एडजेसेंट है। इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर में ही है, अपोजिट मतलब क्या होता है एकदम अपोजिट में, समझ रहे ना, उल्टा में, तो यही है। कोई बच्चा इसको नहीं बढ़ाता है, इसको एक्सटेंड करता है, तो यहां पर ये 4 लिखता है, तो 1 प्लस 3 बराबर 4 होगा, क्योंकि 2 तो एडजेसेंट है, समझ आया। तो किसी तरह से दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी क्वेश्चन रहे, हर जगह यही होगा। चलिए, तो आपको यहां से देखिए, तो एक क्या है ना, क्या है आपको मैं बताता हूं। अब यहां पर जो ट्रायंगल है एबीसी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, तो इसको आप प्रूफ कीजिए। अब जो ही बढ़ाइए, बीसी को बढ़ाइए, एबी को बढ़ाइए, एसी को बढ़ाइए, तो यहां पर एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करे पड़ेगा। अच्छा दिया हुआ तो है ही, कर लेते हैं फिर भी कंस्ट्रक्शन। एक्सटेंड बीसी टू ई, बीसी टू क्या ई, इसको हम एक्सटेंड करते हैं कहां तक, ई तक, सच दैट एंगल ए सी ई इक्वल टू क्या 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 4। चलिए हो गया। नौ क्या हम लोग जानते हैं, अभी हमने प्रूव करवाया कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। इन ट्रायंगल प्रूफ में आते हैं, इन ट्रायंगल कौन, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, इक्वेशन 1। किस प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम क्या प्रॉपर्टी ऑफ क्या ट्रायंगल, ऑफ क्या ट्रायंगल, इन तीनों का सम 180 होगा, अभी पढ़ाएं। अच्छा 3 प्लस बी सी ई इज अ स्ट्रेट लाइन, तो बोलिए एंगल 3 प्लस 4 कितना होगा, 3 प्लस 4 कितना होगा 180 होगा, 3 प्लस 4 कितना होगा 180 होगा, क्यों, ए होगा एडजेसेंट एंगल का कारण, 3 प्लस 4 जो होगा किसके कारण होगा, एडजेसेंट का, तो 3 प्लस 4 जो होगा एडजेसेंट एंगल होगा, बहुत अच्छी बात है। 3 प्लस 4 क्या होगा एडजेसेंट, अभी मैंने पढ़ा, इसको लीनियर पेयर ही बोल सकते हैं। इक्वेशन कितना हो गया 2। अब बोलो इन दोनों का सम 180 है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 RHS इक्वल, तो LHS क्या हो जाएगा इक्वल, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड क्या 2 भैया, तो 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 4, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो गया 4। देखिए प्रूव हो गया ना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, दैट्स इट, हेंस बी प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, ठीक। तो आपको इसको पूरा ट्रायंगल का निचोड़
मैंने बता दिया, ठीक है। एंगल्स ट्रायंगल में यही ज्यादा यूज होता है और कोई यूज होता नहीं है। एक थ्योरम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको शॉर्ट वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इतना पढ़ लो। और नेक्स्ट क्लास में जो एनसीईआरटी का 6 पॉइंट क्या है, 6.1 है, 6.2 है, एक टोटल क्वेश्चन इसमें कितना है 10 है, वो आपको पूरा मैं क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। ओके, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको देखो, पढ़ते पढ़ते 1-2 घंटा ये सब पढ़ोगे ना, थोड़ा माइंड क्या हो जाएगा, भरा भरा लगेगा। इसको पहले एक बार क्या करना, रिवाइज कर लेना, फिर आना, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज सपोर्ट, आपसे मुझे रिक्वेस्ट एंड सब्सक्राइब, ठीक।